रिया किस्पोटा और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। इस वक्त हम लोग प्रेस क्लब में मौजूद है, जहां पर रोहित कुमार जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं। क्या कुछ मामला है, आइए हम जानते हैं। सर, किस वजह से आप प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे थे, क्या कुछ मामला है, प्लीज़ बताइएगा। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे थे गिरिडीह डीटीओ के खिलाफ। उनके द्वारा रोड पे अवैध वसूली किया जा रहा है, प्लस काफ़ी अपशब्द भाषा का भी प्रयोग किया जा रहा है। और उनके किसी सामने ये हो रहा है। जी, वो खुद खड़ा होकर वो कर रहे हैं। उनके दो कर्मी हैं, एक रोजमाटाला राकेश जी और दूसरा अनूप जी। ये दोनों मिलकर के प्राइवेट स्कॉर्पियो में आते हैं रोड में, मतलब भ्रष्ट का कोई नामो निशान नहीं रख रहे हैं कि भ्रष्ट थोड़ा सा भी कहें कि लगे, उससे भी बड़ा ये एजेंडा खड़ा कर रखे हैं। और पर डे 8 से 10 लाख का वसूली करते हैं। लोग जब जाते हैं उनसे मिलने के लिए उनको गाली गलौज करते हैं। मेरे पास वीडियो भी है, आप लोग यूट्यूब के माध्यम से देखे होंगे। जब हम लोग को ये बात आने लगा हम लोग के कान तक, हम लोग खुद जा कर के उससे एक बार वार्ता करने की कोशिश की है, तो डीटीओ के द्वारा इस तरह का भाषा बोला गया कि हम लोग को शर्म लगता है बात बताने में भी। और हम इस विषय को लेकर के झारखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री को भी आवेदन दिए और मुख्य सचिव को भी आवेदन दिए, परिवहन विभाग का प्रधान सचिव को आवेदन दिए, परिवहन आयुक्त को आवेदन दिए, गिरिडीह उपायुक्त को आवेदन दिए। उसके बाद भी 2 महीना हो गया, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। काफ़ी निराशा हाथ लग रहा है। जहाँ के विधायक जयराम महतो जी है, वहाँ पर ये सब चीज़ को देखना क्या लगता है थोड़ा ख़राब नहीं? क्योंकि वो हमेशा सही चीज़ों के लिए खड़े होते हैं, सही चीज़ों के लिए आगे ये करते हैं। लेकिन आज आप बोल रहे हैं कि उन्हीं के इलाके में जो है अपशब्द का इस्तेमाल हो रहा है, अवैध वसूली की जा रही है। देखिए, हम जयराम महतो माननीय विधायक के बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इतना ज़रूर बताएंगे, उनका जिला का जो पदाधिकारी हैं उस पार्टी जेएलकेएम का, वो भी मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, प्रधान सचिव को लिखे हैं। वो भी कसर नहीं छोड़े हैं। आने की विधायक जी के भी संज्ञान में मामला है कि ये डीटीओ किस तरह से कर रहे हैं। और अभी आप लोग देख ही रहे होंगे कि ये डीटीओ को कहीं ना कहीं वरीय अधिकारी से पनाह भी मिल रहा है, क्योंकि डीटीओ हमेशा बात बात में कहता है कि परिवहन विभाग में जो संयुक्त सचिव मनोज कुमार मेरा भाई है, हम पूरा सिस्टम को हैक करके रखे हैं। तो ये कहीं ना कहीं संदेह का विषय है। बाकी जो उनका रवैया है वो तो आप लोग देख ही लिए हैं कि किस तरह से है, और हम उनका वीडियो भी मेरे पास उपलब्ध है। और मतलब हमको एक चीज़ और ख़राब बहुत ज़्यादा लग रहा है, गाली गलौज करना, पैसा लेना, ये ठीक है। एक मामूली गरीब टोटो को बोल देते हैं कि पीछे से डंडा डाल के, सॉरी मैम ये बात हमको नहीं बोलना चाहिए, खड़ा कर देंगे, डंडा डाल के खड़ा कर देंगे। तो मैम बहुत निंदनीय बात है। सरकार का इस विषय में, राज्य का मालिक है उनका, तो कौन कह रहा है? डीटीओ साहब कह रहे हैं। डीटीओ साहब खुद कह रहे हैं टोटो ड्राइवर को, उनका वीडियो है मेरे पास। हम तो सरकार से मांग करते हैं कि आप तो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं झारखंड का, आप तो आदरणीय हमारे देश रत्न पद्म भूषण सम्मानित आदरणीय गुरु शिबू सोरेन जी का पुत्र हैं। शिबू सोरेन जी को कितनी लाठी खाना पड़ा राज्य के लिए, हमारे पूर्वज शहीद हो गए इस राज्य के लिए, तब जाके झारखंड राज्य मिला। और झारखंड राज्य मिलने के बाद ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी को यहाँ पनाह मिल रहा है। हम मांग करते हैं मुख्यमंत्री जी से इनको बहुत जल्द हटावें। आप लोग की मांगे हैं कि डीटीओ को जल्द से जल्द यहाँ से हटाया और उनकी संपत्ति को जांच कराएं। जांच करें। जो महीने का 3 करोड़ कमा रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी महीने का 3 करोड़ है सैलरी उनका, कमाते हैं क्या सीएम है? ये बात उनसे भी पूछने लायक है कि साहब आप राज्य का मुखिया हैं, 3 करोड़ आपके यहाँ आता है महीना, लेकिन आपका एक पदाधिकारी महीने का 3 करोड़ कमा रहा है। सर, इससे क्या जनता के बीच मैसेज जाएगा? जनता क्या समझेगा? पर डे अगर 10 लाख का वसूली कर रहे हैं, 30 दिन में 3 करोड़ हुआ कि नहीं हुआ मैडम? 1 करोड़ लीजिए, 2 करोड़ हम हटा दे रहे हैं, चलिए भाई बहुत दूध का धुले, 1 करोड़ लीजिए। एक डीटीओ महीने का 1 करोड़ कमाएगा तो भाई उनको तो हम फिर क्या कह सकते हैं? आप समझ सकती हैं कि हमारे कहने का मतलब क्या है। अपना परिचय दे दीजिएगा। मेरा नाम रोहित कुमार हुआ और एक छोटी सी पार्टी, हम लोग अपना हक अधिकार की लड़ाई करते हैं। पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा का मैं जिला अध्यक्ष हूँ। और ये पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा गांडे पहले जो डुमरी से बिजली मंत्री थे, ऊर्जा मंत्री माननीय लालचंद महतो जी बनाए थे, और अभी इनका प्रदेश अध्यक्ष हमारे गांडे के पूर्व विधायक प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा जी हैं। बारी बहुत सारे पदाधिकारी संरक्षण में हैं। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस गिरिडीह परिवहन विभाग के पदाधिकारी श्री संतोष कुमार जी की वजह से कर रहे हैं। और डुमरी गिरिडीह जिला में जो उनका डुमरी टोल प्लाजा है, उनका जो वहाँ का हरकत है
हम लोग करीब करीब 5-7 संगठन वाले मिल कर के आवेदन माननीय मुख्यमंत्री को दिए, माननीय मुख्य सचिव को दिए, परिवहन आयुक्त को दिए, परिवहन विभाग के प्रधान सचिव को दिए और गिरिडीह उपायुक्त को दिए। करीब 2 महीना से हम लोग रांची आना जाना कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हम लोग इस बात से हम लोग को सफलता हासिल नहीं हो रहा है कि आखिर जो इतना बड़ा घूस का एजेंडा फैला करके हमारे गिरिडीह डीटीओ रखे हुए हैं, परिवहन पदाधिकारी रखे हैं, उनके खिलाफ 4-5 ऐसी वीडियो जो गाली देते हुए नज़र आ रहे हैं, वो लोगों से पैसा लेते हुए नज़र आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं हम लोग जब उससे कभी ना कभी कंसल्ट करते हैं कि सर आप ऐसा क्यों करते हैं, तो वो डायरेक्ट बोलते हैं कि हमारा परिवहन विभाग में जो ज्वाइंट सेक्रेटरी मनोज कुमार है, मेरा भाई है, आप लोग जो भी उछल कूद करना है कर लीजिए, मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। हम लोग हर बार जब 200 किलोमीटर दूर गिरिडीह से रांची आए हैं, जब हम लोग सेक्रेटरी से मिले हैं, मांग किए उसके ऊपर कार्रवाई का, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। दूसरी बात, जब हम लोग करीब देखिए, आप लोग देख सकते हैं, ये जेएलकेएम का जिला उपाध्यक्ष लिखे हुए हैं उनके खिलाफ, झारखंड एकता मजदूर किसान यूनियन का केंद्रीय अध्यक्ष उनके खिलाफ लिख करके सरकार का ध्यान आकृष्ट करवाए हैं। कांग्रेस लोग है ना, कांग्रेस का भी जो है कि यहाँ देखिए, इधर होगा नीचे है, कांग्रेस का जिला उपाध्यक्ष जो अभी वर्तमान सरकार में है और सरकार का अंग माना जा रहा है कांग्रेस, वो भी इनके खिलाफ जब लिख के दे रहे हैं, उसके बाद भी सरकार और वरीय पदाधिकारी मौन है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या गरीब को शोषण करना, गरीब के प्रति कोई आवाज नहीं उठाना, गरीब का आवाज को दबाना, ये सरकार का सही मानसिकता हमको नहीं लग रहा। ये सरकार केवल पूंजीपतियों के लिए सरकार है। ये सरकार में जब हम लोग परिवहन मंत्री से बात कर रहे हैं तो उनका सेक्रेटरी बोलता है व्हाट्सएप कीजिए, मिल के दिए, उससे नहीं मतलब है, व्हाट्सएप किया जा रहा है। टाइम मांग रहे हैं तो बोल रहा है मंत्री जी दिल्ली हैं, अगर हम लोग मुख्यमंत्री से भी मिलते हैं तो आज कैबिनेट का बैठक है, आज फलना चिलना ढकना में लगे हैं। कहीं ना कहीं ये सरकार पैसे के बलबूते ये सब सारा एजेंडा चल रहा। डीटीओ बोलता मैं पैसा देके आया हूं, मैं पैसा कमाऊंगा। फर्जी 8वां क्लास का सर्टिफिकेट बना करके लाइसेंस दिया जा रहा है। जो व्यक्ति एक अक्षर ना पढ़ा हो वो व्यक्ति 8वां का सर्टिफिकेट दे करके लर्निंग लाइसेंस बना रहा है, डीएल बना रहा है। इसका मतलब क्या है? ये सरकार केवल गरीब को ही कुचलने के काम कर रहे हैं। हम लोग जब व्यक्तिगत मुख्य सचिव से मिले, उनके आगे हमने हाथ जोड़ा कि साहब गिरिडीह में जो खेल हो रहा है उस पर आप नजर डालिए, तो वो आश्वासन दिया मैं कार्मिक विभाग से बात कर रहा हूं, हम लोग बहुत जल्द इसमें कार्रवाई करेंगे। 2 महीना हो गया और 2 महीना के बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। ये हम तो कल ये भी बात बोले ज्वाइंट सेक्रेटरी से कि सर हम लोग आत्मदाह करें क्या? अब आत्मदाह करने की स्थिति में है हम लोग। खुलेआम डीटीओ आते हैं, जो गाड़ी थोड़ा सा भी किंतु परंतु हो तो 40 से 50 हजार रुपया वो लेते हैं, तब गाड़ी छोड़ते हैं। नहीं तो उनका दो वो ऐसे दलाल पाल के रखे हैं जो उनके विभाग में ही एक कार्मिक वो लिपिक है, कार्मिक लिपिक है, क्लर्क है, और एक रोजमाटा का ये रोजमाटा के जरिए वहां भी कार्यरत हैं। उनका नाम राकेश कुमार है और जो लिपिक है उनका नाम अनूप कुमार है। उनके जरिए हमको फोन किया जाता है, आप कुछ ले दे के मैनेज हो जाइए, हल्ला मत कीजिए। ये ले दे करके मैनेज क्या, ये सरकार के खाते में है क्या कि ले दे करके मैनेज हो जाना? सच के प्रति अगर आवाज उठाए तो उस पर धमकी मिलना, जान से मारने की धमकी मिलना। हम ये मांग करते हैं माननीय मुख्यमंत्री से फिर दोबारा आप लोग के जरिए कि ये जो कर रहे हैं सरकार ये सही है। डीटीओ एक ऐसे महापद है जिनका सिग्नेचर से किसी 100 आदमी का जिंदगी चल सकता है। वैसे फर्जी व्यक्ति को लाइसेंस देते हैं गाड़ी ले जाने के लिए। और हम लोग आए दिन देख रहे हैं कि झारखंड में दुर्घटना यही सब कारण है कि लोग बिना जांच का, बिना उनका इंटरव्यू लिए
लाइसेंस देते हैं, उसके बाद वो 10 चक्का 12 चक्का गाड़ी चला करके 10 से 15 लोग को मारे जाते हैं। अभी फिलहाल में आप लोग देखे होंगे हमारे डुमरी में 10-12 लोग मरे। क्या गलती था 10-12 लोगों का जो मारे गए? हम तो कहना चाहेंगे सरकार से कि सरकार अब तो आप इसमें पहल कीजिए, अब तो गिरिडीह डीटीओ को पूछिए, उससे स्पष्टीकरण मांगिए, क्यों ऐसे कर रहे हैं आप? क्या चाहते हैं आप आखिर? क्या जनता का जीने का कोई हक नहीं है? केवल पूंजीपति लोग जिएंगे, जो आपको पैसा देंगे वो लोग जिएंगे। ये कहीं ना कहीं हम लोग उनकी मैडम माननीय मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी कल्पना मैडम से भी मिले तो उनके द्वारा हाँ करते हैं। वोट का जब समय आएगा तो घर घर आप हाथ जोड़ने के लिए जाते हैं। जब जनता का समय आता है तो आपसे अपॉइंटमेंट नहीं मिलता मिलने के लिए, आपका बॉडीगार्ड सटने नहीं देता, आपका अंगरक्षक हम लोग को सामने जाने नहीं देता। तो फिर वोट का समय जो हाथ जोड़ करके जाते हैं, क्यों हाथी बन रहे आप? दिखाने का कुछ और खाने का कुछ और। ऐसा मत कीजिए। हम लोग आपके माध्यम से, प्रेस मीडिया के माध्यम से मांग करते हैं कि वहां का डीटीओ के ऊपर और उनके जो 2 कर्मी हैं अनूप कुमार और राकेश कुमार के ऊपर अविलंब कार्रवाई हो, अन्यथा हम लोग राज्यव्यापी और अपना जिला व्यापी आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। हम लोग आत्मदाह भी करने के लिए मुख्यमंत्री को चिट्ठी देने वाले हैं और मुख्यमंत्री आवास के आगे हम लोग आत्मदाह भी करने के लिए अब तैयार हैं। डीसी से बात करेंगे तो डीसी भी डांट फटकार करके, अभी डीसी गिरिडीह का जो वीडियो वायरल हो रहा था आप लोग देखे थे, उज्जवल सैया को भी जेल भेज देंगे, जो कर्मी जाएगा उनको भी जेल भेज देंगे। सबको डंडा से मारने के लिए अपने चैम्बर के अंदर डंडा भी रखते हैं। हमारे साथ भी दुर्व्यवहार किए। हम भी गिरिडीह में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उनको बोलने के काम किए तो उनके द्वारा धमकी आया कि ज्यादा उछलिएगा तो जेल चले जाइएगा, नेता बनिएगा। तो इस तरह का भाषा का सामना हम नौजवान को करना पड़ रहा है। राजनीतिक दल केवल रोटी सेक रहा और कुछ नहीं, सत्ताधारी में कुछ बचा नहीं है। केवल इन लोग को लूटना है, झारखंड को शोषण करना है, झारखंड को 10 साल पीछे भेज रहा है। हम लोग जब और पीछे की बात करें, पहले कोई ऐसा नंबर चलता था, मैं गोपनीय रखूंगा उस नंबर को, तो उस नंबर को डायल करते थे तो 24 घंटा के अंदर उसमें कार्रवाई होता था, पहल होता था। यहाँ दो महीना 60 दिन तक हम लोग जो 200 किलोमीटर का चक्कर ही भीषण गर्मी में लगाया है, इसमें सरकार को कोई मतलब नहीं। कल जब हम व्यक्तिगत प्रधान सचिव से मिले तो हमको बोले आप क्यों पड़े हैं उनके पीछे, क्या चाहते हैं आप? हम क्या चाहेंगे भैया, आप जो गुनाह कर रहा है उसको सजा दीजिए, वरीय पदाधिकारी हैं उनको हटाइए। हमसे हम क्या चाहेंगे? हम थोड़ी ना चाहेंगे कि हमको राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया जाए। हम तो चाहेंगे कि राज्य में जो शोषण कर रहा, जो राज्य में दलाली के जरिए भ्रष्टाचार फैला रहा है, उस पर अंकुश लगाइए। हम यही अपनी बात को रखते हुए हम मांग करते हैं माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार से कि गिरिडीह डीटीओ और उनके 2 कर्मी अनूप कुमार और राकेश कुमार को अविलंब गिरिडीह से हटाया जाए और उनको ऐसे सेंटिंग पोस्ट दिया जाए कि उनको ये लगे कि आज भी राज्य में कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार नहीं हो सकता है। यही मेरा मांग है।